इस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 फिजिक्स में आपका चल रहा था मोशन में आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने सभी ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जान लिया था, जो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला v=s/t लेते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में किस तरह का रहेगा, किस तरह का न्यूमेरिकल रहेगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, या अगले क्वेश्चन से हमको ध्यान होगा। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एग्जाम्पल 8.1 है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 16 मीटर वो जो है 16 मीटर जो है 4 सेकंड में ट्रेवल करता है। उसी तरह से अनदर 16 मीटर जो है वो 2 सेकंड में तय करता है। तो आपको ध्यान होगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ। 16 मीटर 4 सेकंड में और फिर अगला 16 मीटर 2 सेकंड में तय कर रहा है। तो एवरेज, तो ये आपका यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। ठीक है, अगर ये 16/4 यहाँ भी होता और नीचे भी 16/4 होता तो ये हम लोग कहते कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्या निकालना है, हम लोग ध्यान देंगे एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, जो कि फॉर्मूला आपने ऊपर देखा था। ध्यान है, आपका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस को जोड़ देंगे। यहाँ 16 मीटर है, 16 + 16 32 मीटर हो गए। उसी तरह से टोटल टाइम टेकन तो 4 + 6, 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समय को जोड़ लिया और हम लोगों ने क्या जोड़ा, हमने डिस्टेंस को जोड़ा। 16 + 16 32 मीटर हम लोग का डिस्टेंस, और टाइम हो गया 4 + 2 6 सेकेंड। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा याद है? चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और बटा टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया बटा में आपका टोटल टाइम टेकन, जो हो गया आपका 32/6 है ना। और इसको निकालेंगे तो आपका 5.33 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये आपका एवरेज स्पीड उस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। स्पीड विद डायरेक्शन, अब ये है कि एक टॉपिक आपके सामने ये स्क्रीन पे है, स्पीड विद डायरेक्शन, है ना। अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ शो किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जो डिस्टेंस होता है उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक वर्ड था जो डिस्टेंस के साथ हम लोग जाने थे, फिजिकल क्वांटिटी, वो था डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्टेंस के साथ हम लोग टाइम को मेंशन में हम लोग डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड आपका ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन मोर कम्प्रिहेंसिव। सपोज कीजिए, क्यों कम्प्रिहेंसिव होता है? आप सुगौली नहीं आए हो या पटना नहीं गए हो, उसमें मैं बोल दिया कि गोलंबर चौक जो है पटना स्टेशन उतरोगे, वहाँ से बस 10 से 20 किलोमीटर का दूरी पे है, तो आप वहाँ से चल दिए 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल दिए। अब चलते चलते अब रास्ता भटकते हुए आप आ गए राजेंद्र टर्मिनल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जब तक डायरेक्शन नहीं मालूम होगा तो आप जा पाएंगे क्या? इसलिए फिजिक्स ने डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस को मेज़र करना शुरू किया। तो ये आ गया आपका एक वर्ड, डिस्प्लेसमेंट। तो द क्वांटिटी, यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं, द क्वांटिटी डैट स्पेसिफिक बोथ, ठीक है, दीज एप्लीटेड इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी ऐसे भी कह सकते हैं द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट चेंज, मैं फिर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, एक एक करके लिखिएगा, द रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आसान है ये। वेलोसिटी में हम लोग क्या चेंज का रेट करते हैं, मैंने रेट चेंज मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन जो होता है वो आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ भी आपका एवरेज, जैसे एवरेज स्पीड था तो एवरेज वेलोसिटी भी तो होना चाहिए ना। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत ही आसान है। पहले आपको पता करना है प्रारंभिक में, शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना था, और फिर फाइनल यानी लास्ट में वेलोसिटी कितना हो गया। बस 2 से भाग दे देना है जोड़ो के, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। यानी v एवरेज इजिकल टू u प्लस v। तो u जो होता है, u छोटा वाला u, वो इनिशियल स्पीड के लिए होता है,
इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और v जो होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा u प्लस v/2। अब हम लोग ध्यान देंगे इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा आपका सवाल में किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, जब किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो आपको ध्यान होगा किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर बनेगा, और सेकंड के लिए 3600 सेकंड से भाग देंगे तभी जा कर के आपका क्या होगा, तो यानी 1000/3600 कर देंगे और किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। 8.6 मेजर द टाइम इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप द स्कूल इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉक स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ बस स्टॉप एट और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो ये साइकिल पे भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइकिल से स्कूल आते हैं तो अब ऐसा समझिए कि अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको स्पीड नहीं मालूम होगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर से, ठीक है, घड़ी का समय देख लेंगे। जैसे आपका घड़ी में उस समय मान लीजिए कि 8:45 हो रहा होगा, स्कूल आप कितने बजे पहुंच गए, 9 बजे स्कूल के गेट पे पहुंच गए। और आपको डिस्टेंस नापने के लिए देखा होगा कि रोड किनारे आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माइल स्टोन होता है जिसमें लिखा होता है सुगौली 0 किलोमीटर, तो आपके पटना 0 किलोमीटर ऐसा लिखा होता है। तो उससे आप पता कर सकते हैं कितना दूरी आपने तय किया। इससे आप पता कर सकते हैं आपकी स्पीड क्या रही, ये सब पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है। तो एट a time when it is cloudy, there may be frequently thunder and lightning. The sound of thunder takes some time reach you after you seen the lightning. चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको ध्यान होगा। बिजली चमकती होगी, है ना, याद होगा बिजली चमक के साथ आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग थंडर कहते हैं। लाइटिंग मैंने हमें बिजली चमकना। तो आपको पहले आवाज़ सुनाई पड़ता है कि पहले बिजली चमकते नजर आता है। तो आपको ध्यान होगा पहले बिजली चमकता है तब उसका आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मैं। यह स्पीड पे निर्भर करता है। लाइट का जो स्पीड होता है वो साउंड से बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दीपावली में याद होगा दूर कहीं पटाखा फट रहा हो तो पहले पटाखा जो है आपको पहले फटता हुआ नज़र आएगा, फिर उसका आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, चलिए, कैन यू आंसर वाई दिस हैपन। तो आपको जवाब मैंने दे ही दिया। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग डिजिटल रिस्ट वॉच और स्टॉप वॉच। ये भी आप कर सकते हैं। इस रिस्ट वॉच या डिजिटल स्टॉप वॉच देख सकते हैं कि क्या स्पीड मैंने क्या समय का अंतर है। आपको कुछ सेकंड का अंतर मालूम चल जाएगा, कुछ 5-10 सेकंड का अंतर। चलिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस नियरेस्ट पॉइंट लाइटिंग। स्पीड ऑफ साउंड होता है आपका कितना, तो 346 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल आपके वीडियो अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जा रही है। तो कल का वीडियो थोड़ा लेट ही आएगा और हम लोग ये क्वेश्चन आंसर करेंगे 1 से लेकर 5 तक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।